आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्क्वायर रूट, जिसे हम वर्गमूल बोलते हैं या अकेला रूट भी बोल देते हैं कई बार। तो आज स्क्वायर रूट के जितने भी मेथड हैं वो सभी को हम डिस्कस करेंगे और पूरा जो स्क्वायर रूट टॉपिक है उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्क्वायर रूट, जिसे हम वर्गमूल बोलते हैं। स्क्वायर रूट जो टॉपिक है ये छोटी जो क्लासेज है उनमें भी आता है, और अगर बड़ी क्लासेज है उनमें भी स्क्वायर रूट का यूज होता है इनडायरेक्ट, मतलब उनमें डायरेक्ट जो है टॉपिक नहीं दिया होता, बट जो हम टॉपिक करते हैं मैथ में उनमें स्क्वायर रूट जो है हमें यूज होता है। उसके बाद फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो या किसी एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपका टॉपिक आएगा स्क्वायर रूट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का बिल्कुल अपोजिट है ये। तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर में रेज्ड पावर 2 लिखूंगा, तो 1 इंटू 1, तो आंसर आया मेरा 1। तो मैं बोलूंगा कि 1 का स्क्वायर कितना है 1। 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 4। तो 2 का स्क्वायर कितना है 4। 3 का करना है तो 3 की पावर 2 लिखो, 3 इंटू 3, आंसर कितना है मेरा 9। तो 3 का स्क्वायर कितना है 9। ठीक है, अब ये तो है स्क्वायर। अब स्क्वायर का बिल्कुल अपोजिट है स्क्वायर रूट। अब ये जो आंसर हमारे स्क्वायर में निकले हैं तो इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले जैसे मान लो 1 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1। 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 का स्क्वायर रूट कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3। तो अब बिल्कुल अपोजिट हो गया। पहले देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना है 1। 2 का स्क्वायर कितना है 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। 3 का स्क्वायर कितना है 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। और ये जो सिंबल ऊपर हमने बनाया है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, या इसको सिर्फ रूट भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले देखो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी होती है, यहाँ पे एक वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं सर्ड। तो स्क्वायर के केस में जो हमारा सर्ड है, सर्ड की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिडन वैल्यू है, तो वो हिडन वैल्यू कितनी है 2। तो वो यहाँ पे लिखी नहीं जाती, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जो यहाँ पे हिडन वैल्यू है, तो हिडन वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो जो यहाँ पे वैल्यू हमें शो नहीं कर रहे हैं उसकी वैल्यू है 2, और उसे हम सर्ड बोलते हैं या रूट की वैल्यू बोल सकते हैं। तो रूट की वैल्यू कितनी है 2। अब छोटे जो नंबर है उनका तो हम स्क्वायर रूट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई मेथड की जरूरत नहीं है। बट जो बड़े स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो उसका सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको हम कई बार जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान लो मैं एक छोटा नंबर ले लूं, छोटे नंबर से ही शुरुआत करेंगे। 16 का स्क्वायर रूट निकालना है और मुझे ये याद नहीं है कि 16 किसका स्क्वायर है। अगर तो मुझे याद होता कि 16 किसका स्क्वायर है फिर तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देता, बट मुझे याद नहीं है कि 16 किसका स्क्वायर है। तो कोई मेथड भी होना चाहिए जिसके साथ हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो 16 है 16 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 16 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करो उसको 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1। तो इसमें जो है फैक्टर मैंने छोटे बनाए हैं। एक में फैक्टर ऐसे भी बना सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 16 लिखूंगा तो 4 आएगा, फिर 4 से गया तो 1 आएगा। ठीक है, तो एक तो फैक्टर ये है और दूसरे फैक्टर ये है। ठीक है, तो इसमें देखो जो नंबर हैं सारे के सारे वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट इसमें जो नंबर है जैसे 4 है तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बोल सकते, सिर्फ इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन सा होता है, अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं या अपाज संख्या। तो प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे, और अगर हम इनको डिवाइड करके देखें तो ये सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ये नहीं हो सकते। तो ये हमारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं। तो जब भी हम फैक्टर बनाएंगे अगर उसके अंदर सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है तो हमारा जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है,
और अगर हम उसमें जो नंबर ले रहे हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, मतलब जो खुद के टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आएंगे, तो उसको हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब 16 के फैक्टर जो हैं वो निकाल लिए हमने, तो उनको हम इसके अंदर ही लिखेंगे। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यहाँ पे फैक्टर लिख लेने, और ये जो रूट है इसको यहाँ तक खींच देना है। उसके बाद इन फैक्टरों के अब पेयर बनाने हैं। पेयर कितने का बनेगा, तो ये डिपेंड करता है शर्ड के ऊपर। जितनी शर्ड की वैल्यू है उतने का ही अंदर पेयर बनेगा। जैसे हमारी शर्ड की वैल्यू 2 है, तो हम 2 का फैक्टर 2 का पेयर बनाएंगे, तो सेम सेम नंबर लेने हैं, उसमें दो दो का पेयर बना देना है, दो का जोड़ा बना देना है। और दूसरा क्या करना है, अब इस जोड़े में से एक एक बाहर निकाल लेना है। इसमें से एक 2 ले लेंगे और एक 2 इसमें से ले लेंगे। अब दोबारा से इसका पेयर नहीं बनाना है, पेयर सिर्फ एक बार ही बनेगा, जो हमारे ओरिजिनल फैक्टर है उन्हीं का। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4, तो इसका मतलब क्या है कि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कोई और दूसरा नंबर देखते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 144। 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, मुझे याद नहीं है कि ये किसका स्क्वायर है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 144 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगा। तो 2 से डिवाइड करो 72 आएगा, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो 18 आएगा, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो तो 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। अगर नीचे विजिबल नहीं है तो मैं ऊपर बना देता हूँ 18 से दोबारा, 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर इसको 3 से करेंगे 3, फिर इसको 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो अगर किसी को नीचे तक विजिबल नहीं है तो हमने दोबारा से 18 से यहाँ दोबारा बना के दिखाए हैं फैक्टर, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब जो ये फैक्टर आए हैं इनको हम लिख लेते हैं सभी फैक्टरों को। तो 144 यहाँ पे लिखो, पहला हमारा फैक्टर है 2 1 3 4, तो 4 टाइम 2 है, तो 2 को 4 टाइम लिख लो यहाँ पे। उसके बाद 3 जो है यहाँ पे 2 टाइम है, तो 3 को 2 टाइम लिख लो। उसके बाद इसको यहाँ तक खींच देना है। अब 2 2 का पेयर बनेगा, क्योंकि शर्ड की वैल्यू 2 है तो पेयर भी 2 का बनेगा सेम सेम का। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब इसमें से एक 2 निकालेंगे, एक इसमें से 2 निकालेंगे और एक इसमें से 3 निकालेंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इसका मतलब क्या है कि 144 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 12। ठीक है, तो 144 का जो स्क्वायर रूट है, जो वर्गमूल है, वो कितना है, 12। ठीक है, तो ये मेथड हमारा जो है छोटे जो नंबर हैं उनके लिए भी यूजफुल है और जो बड़े नंबर हैं उनके लिए भी यूजफुल है। बट कई बार जो हमारा नंबर है हमें नहीं पता लगता कि वो किससे डिवाइड होगा, उसके फैक्टर क्या बनेंगे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे उसका हम स्क्वायर रूट निकालें या कैसे उसके फैक्टर बनाएं। अब जैसे ये नंबर है 361, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर मैं 361 का फैक्टर बनाऊं तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट हमारा जो है एक इवन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे इवन नंबर लास्ट में नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 का रूल लगाना है। 3 का रूल क्या है, इन दोनों इन सभी डिजिट को प्लस करके देख लेना है। 3 6 9 प्लस 1 10, ये 3 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 3 से जो नहीं होता वो 6 से भी नहीं होगा। 4 का रूल क्या है, लास्ट वाले दो डिजिट को देखना है, ये भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद 5 का रूल है, लास्ट में 0 है 5 होना चाहिए, नहीं होगा। 7 का रूल जो लास्ट नंबर है उसको डबल करके रिमेनिंग में से माइनस करके देख लेना है, तो ये 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा। तो सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखना पड़ेगा। और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो डिविजिबिलिटी रूल की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे आप जो है फटाफट से किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो कि वो किस पे डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है ये डायरेक्ट 19 पे डिवाइड होगा, तो 19 पे डिवाइड करेंगे इसको, 19 एकम 19, उसके बाद फिर जो बच गया ये जाएगा 9 पे, फिर उसके बाद फिर से 19 पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो ये बन गए इसके फैक्टर। यहाँ पे लिख लो दोनों फैक्टरों को, 19 इंटू 19। अब क्या करना है, इन दोनों के पेयर बना लेने हैं, तो इसमें से एक निकाल लो 19। तो 361 का स्क्वायर रूट कितना है, 19। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर
बड़े नंबरों पे डायरेक्ट जाता है। अब जैसे ये नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, डायरेक्ट 19 पे डिवाइड हुआ है। तो ऐसे नंबरों के जो फैक्टर है बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होता कि हाँ ये किस पे डिवाइड होगा, और वो एक जगह पे जाके रुक जाते हैं कि आगे हमसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिससे आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा जो हमारा मेथड है उसका नाम है डिवीजन मेथड। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फैक्टराइजेशन मेथड में तो आपके पास सेकंड एक ऑल्टरनेट है, और जिसका नाम क्या है, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के जो स्क्वायर है वो लिख लेता हूँ। अगर आपको याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक के पहले स्क्वायर लिख लो। तो 1 का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 3 का स्क्वायर कर दो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का है 81। ठीक है, तो पहले 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर को लिख लेना है। अब मान लो मैं 361 जो है वही हमारा थोड़ा सा मुश्किल लगा था हमें, उसी का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं कि 361 का स्क्वायर रूट कितना आएगा। ठीक है, और साथ में जो डिवीजन मेथड है उसको सीखने की या समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 361। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है इस मेथड में, ये डिवीजन मेथड है हमारा, तो पीछे से लास्ट से 2-2 डिजिट का पेयर बना लेना है। पेयर में जो है डिजिट सेम होने कोई जरूरी नहीं है, आप 2 डिजिट रखने इकट्ठे, चाहे वो सेम हो या अलग हो। ठीक है, तो देखो इन दोनों का हमने पेयर बना लिया, ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर भी पेयर हम बना सकते हैं, हमें सिर्फ 2 नंबर को इकट्ठा करना है। ये 3 जो है अकेला बच गया, इसके साथ कोई दूसरा डिजिट नहीं है तो इसका पेयर नहीं बना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां से शुरू करना है 3, तो स्टार्टिंग में हमारे पास है 3। तो अब ये जो स्क्वायर हमने लिखे हैं इसमें से देखना है कि 3 से छोटा या 3 के इक्वल स्क्वायर किसका है। अगर हम 1 का देखें तो 1 इससे छोटा है 3 से, 2 का 4 3 से बड़ा हो गया, तो हम या तो इसके इक्वल रखना है या इससे छोटा। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 लिखना है आपने, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। अब 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 2। उसके बाद ये जो आपका पेयर है, पेयर को नीचे लेके आना है। ये डिवाइड नहीं है, इसका नाम सिर्फ डिवीजन मेथड है क्योंकि डिवाइड जैसा लगता है, बट इसका रूल डिफरेंट है। इसमें हम पेयर नीचे लेके आएंगे, इसमें 2-2 डिजिट इकट्ठे आएंगे। जो डिवीजन होता है या डिवाइड होता है उसमें हम एक एक डिजिट को नीचे लेके आते हैं, बट इसमें जो है पेयर आएगा नीचे, 2-2 डिजिट का ग्रुप लेके आएंगे हम। उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो 1 है 1 का डबल कर दो, ऊपर वाला जो 1 है इसका हमें डबल कर देना है, तो 1 का डबल कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 2, और यहाँ पे जो है एक डिजिट और लगेगा इसके साथ, जो डिजिट इसके साथ में लगेगा उसी के साथ इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मान लो मैंने 2 के साथ अपनी तरफ से 1 लगा दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई भी 1 के साथ ही करनी है, तो आंसर कितना आएगा 21। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके साथ 3 लगा दूं तो मल्टीप्लाई भी 3 के साथ ही करनी है, तो ये आ जाएगा मेरा 69। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके या तो हमारा आंसर ये आएगा, ये इससे थोड़ा सा छोटा रखना है, बड़ा नहीं रखना है। उसके बाद फिर मैं 9 को ट्राई करूंगा, 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करके देखूंगा इसकी, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, 261। हमारा आंसर आ गया 261। तो जो डिजिट आपने यहाँ पे लिखा है वही सेम यहाँ पे आएगा 9, और जो यहाँ पे लिखोगे वही सेम ऊपर लिखना है 9, और यहाँ पे आएगा 261। अब इसको माइनस कर लो 0, और ऊपर कोई भी डिजिट हमारा नहीं बचा है, तो ये जो ऊपर आंसर आया है ये इसका स्क्वायर रूट है। तो 361 का स्क्वायर रूट कितना है 19। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आता, अगर आपको फैक्टर की नॉलेज नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल आप